महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, अजित दादा का यूं जाना न सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बल्कि पूरे देश के लिए शोक का विषय बना हुआ है। देश भर ने उन्हें नम आंखों से आखिरी सलामी और विदाई दी। एक तरफ जहां उनके जाने से देश भर में शोक की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें लेकर अब कई तरह की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन ने हर किसी को सदमे में डाल दिया है। पवार परिवार के इस दुख की घड़ी में परिवार की एकता सामने आई है। चुनावी मैदान में अजित पवार और सुप्रिया सुले एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के तौर पर रहे, लेकिन भाई अजित पवार के निधन ने एनसीपी के दोनों गुटों को साथ खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि अजित पवार के निधन की खबर आने के बाद से सुप्रिया सुले ने सुनेत्रा पवार का साथ नहीं छोड़ा है। जब सुनेत्रा अपने पति का शव लेने बारामती पहुंची, तब वो अकेली नहीं थी, सुप्रिया भी उनके साथ थी। सुप्रिया ने भीड़ और कैमरों के बीच उनका हाथ मजबूती से पकड़े हुआ था। सुप्रिया सुले ने इस दुख की घड़ी में लोगों से अनुशासन बनाए रखने की अपील भी की। सुप्रिया ने परिवार की तरफ से राजनीतिक जगत से जुड़े सभी लोगों से मुलाकात भी की। वहीं लोकसभा के चुनावी मैदान में अजित पवार और शरद पवार की एनसीपी एक दूसरे के खिलाफ उतरी थी। वहीं इस दुख की घड़ी में वो लड़ाई खत्म होती नजर आई है। पीड़ितों ने जब अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा को धार्मिक रीति रिवाजों के साथ बुलाया, तब भी सुप्रिया ने उन्हें कसकर पकड़ लिया। सुप्रिया ने सुनेत्रा का हर कदम पर साथ दिया। वहीं इन सब के बीच आपको बता दें कि अजित पवार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। अजित पवार के निधन के बाद से ही उनके राजनीतिक विरासत को लेकर अलग अलग तरह से कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच अब उनके एक करीबी ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया था कि वो जल्द एनसीपी के दोनों गुटों का विलय करने जा रहे थे। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। विद्या प्रतिष्ठान के सदस्य और पवार परिवार के करीबी किरण गुर्जर ने कहा है कि आज यहाँ अजित पवार की अस्थियों का विसर्जन किया गया। दादा की आखिरी इच्छा थी कि एनसीपी के दोनों गुटों का विलय हो। सभी को एकजुट होना चाहिए। इस बारे में पूरे परिवार में बात हो रही थी। उनसे मेरी आखिरी फोन कॉल में उन्होंने मुझसे चुनाव से जुड़े कुछ कागजात मांगे थे। दिवंगत अजित पवार के करीबी किरण गुर्जर ने दावा किया कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के दोनों गुटों के विलय के लिए उत्सुक थे और ये जल्द ही होने वाला था। दिग्गज नेता के निधन के 2 दिन बाद उनके करीबी किरण गुर्जर ने खुद बताया कि उनसे ये बात खुद अजित पवार ने साझा की थी। आपको बता दें कि 1980 के दशक के मध्य में राजनीति में आने से पहले ही किरण गुर्जर अजित पवार से जुड़े हुए थे। वो दिवंगत नेता के करीबी सहयोगी और विश्वसनीय सहयोगी थे। अब किरण गुर्जर ने कहा है कि अजित पवार ने बुधवार को विमान दुर्घटना से सिर्फ 5 दिन पहले ही उन्हें इस बारे में बताया था। गुर्जर ने कहा कि वो दोनों गुटों को मिलाने के लिए 100% उत्सुक थे। उन्होंने मुझे 5 दिन पहले बताया था कि पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है और अगले कुछ दिनों में विलय होने वाला है। आपको बता दें कि हाल के नगर निगम चुनावों के दौरान जिसमें दोनों गुटों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, अजित पवार ने कुछ चुनिंदा पत्रकारों से ये भी कहा था कि वो अपनी पार्टी का एनसीपी एसपी में विलय करना चाहते हैं। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में 15 जनवरी को हुए नगर निगम चुनावों में एक साथ चुनाव लड़ने के बाद दोनों गुटों ने अगले महीने होने वाले जिला परिषद चुनावों के लिए भी गठबंधन जारी रखने का फैसला किया था। इतना ही नहीं, गुर्जर ने दावा किया है कि अजित पवार के पास विलय और एकजुट एनसीपी के भविष्य के लिए एक रोड मैप भी तैयार था। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने इस मुद्दे पर शरद पवार से बात की थी, जिस पर गुर्जर ने कहा कि पवार साहब, सुप्रिया ताई और अन्य नेताओं के साथ सकारात्मक बातचीत चल रही थी और संकेत थे कि वरिष्ठ पवार इस कदम का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि कई सकारात्मक चीजें होने वाली थी, लेकिन ये त्रासदी हुई है और अजित दादा को हमसे छीन लिया। अब उनकी मृत्यु के बाद ये और भी ज्यादा जरूरी हो गया है कि दोनों गुट एक साथ हैं और बारामती और राज्य की बेहतरी के लिए काम करें। गुर्जर, जो कि 40 से अधिक वर्षों से पवार परिवार से जुड़े हुए हैं, अजित पवार के विभिन्न राजनीतिक चरणों में उनके साथ रहे हैं और उन्हें उनका करीबी विश्वास पात्र माना जाता था। अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए गुर्जर ने कहा कि
1981 में छत्रपति सहकारी चीनी मिल का चुनाव जीतने के बाद अजित पवार को राजनीति में आने के लिए राजी किया गया था। उन्होंने कहा शुरुआत में वो हिचकिचा रहे थे और परिवार और खेती पर ध्यान देना चाहते थे। हालांकि 1980 के दशक के आखिर में जब पवार साहब मुख्यमंत्री बने तो बारामती में युवा नेतृत्व की जरूरत थी और दादा ने वो भूमिका निभाई। वहीं अजित पवार के अस्थि विसर्जन में शामिल होने पहुंचे एनसीपी नेता उमेश पाटिल ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि दोनों गुट एकजुट हो जाएं। सुनेत्रा पवार राजनीति से जुड़ी रही हैं और वर्षों से जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें जिम्मेदारी संभालने में कोई परेशानी होगी। उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अजित दादा की पार्थिव पे अंतिम संस्कार हुआ है। आज हमने यहाँ जो अस्थि विसर्जन है वो यहाँ संपन्न हुए। वहाँ पवार साहब और एंटायर पवार फैमिली थी। अस्थि विसर्जन जो अस्थि है रक्षा है वो यहाँ संगम जो है हमारे सोनगांव उपयोदकरा नेरा का वहाँ हो गई है, संपन्न हो गई। और बाकी के अस्थि सब और रक्षा हमारे जो विद्यापीठन का 250 एकड़ का कैंपस वहाँ के पेड़ पौधे की तरफ वो विसर्जन विद्यापीठन की सब फैमिली कर देगी। दोनों एनसीपी साथ में आने की खबर है। अजित दादा की उपस्थिति में बैठक हुई थी कि दोनों एनसीपी साथ होगी सर? हो जाएगी, हो जाएगी। कंफर्म है ये? नहीं, हो जाएगी। हमारी इच्छा है। दादा की अंतिम इच्छा भी यही थी कि होना चाहिए। क्या चाहते थे दादा, क्या चाहते थे? आपने भी सब एक होना चाहिए। सभी परिवार पार्टी सब एक होना चाहिए। किरण दादा, आपने लास्ट जो कॉल भी है दादा का, आपको ही आया था हाँ। जो प्लेन में हो रहे थे, तब क्या बात हुई थी उसके बारे में? नहीं, इलेक्शन के बारे में हम बोल रहे थे कि आगे जाके कैसे करेंगे। वहाँ आने के बाद उनको कुछ पेपर चाहिए थे कि आगे की जो हमारे प्लानिंग थी उसके बारे में, इसलिए मैं देने गया था। दादा आप बहुत क्लोज थे, दादा हर कुछ शेयर करते थे, आपसे डिस्कस भी करते थे। अगर जब दोनों एनसीपी साथ में आने की बात हो रही थी तो क्या सरकार में रहना है या बाहर से आना है, क्या उस बारे में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं। लेकिन जो हो रही थी बात वो फैमिली एंटर फैमिली में हो रही थी और वो पॉजिटिवली हो रही थी और दोनों तैयार थे। दादा की भी इच्छा थी? हाँ, दादा की अंतिम इच्छा ये। मैं दादा की इच्छा बता रहा था। उन्होंने आखिरी तो मुझे कहा कि अभी एक होना है। आपको बता दें कि अजित दादा की मौत के बाद लगातार सवालों की झड़ी लगी हुई है। सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या परिवार की आपसी कलह अब खत्म हो जाएगी और उप मुख्यमंत्री किसको चुना जाएगा। खैर सवाल बहुत सारे हैं और इन सभी सवालों के जवाब आने वाला समय ही तय करेगा। खैर इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली खबर में और अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहो और देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।